सबसे पहले मैं मेरी जानिब से, जिम्मेदारान की जानिब से आए हुए तमाम ही हमारे जिम्मेदारान का, हमारे तमाम ही जाबाज सिपाहियों का मैं इस्तकबाल करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ ही साथ तैयब खान साहब, मुशीर भाई, माजिद भाई और फारूक भाई का भी इस्तकबाल करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आपने हमारे साथ आने का फैसला किया और ये शहर की तरक्की के लिए, ये शहर की बका के लिए आप लोगों ने हमारा साथ देने का फैसला किया। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों और साथियों, महाराष्ट्र असेंबली का चुनाव 20 नवंबर को होने जा रहा है और 23 नवंबर को काउंटिंग होगी, पेटी खुलेगी। आप और हम सब मिलकर तकरीबन 3 महीने से असेंबली इलेक्शन का इंतजार कर रहे थे। हम सब मिलकर मेहनत कर रहे थे। अलग अलग हलके की हम लोगों ने मीटिंगें ली, अलग अलग व्यापारियों की मीटिंग ली, शहर के अंदर अलग अलग इलाकों के अंदर हम लोगों ने मीटिंग ली। और अल्लाह का करम है कि आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों की जद्दोजहद से अल्लाह का करम है कि आज माहौल हमारे अपने हक के अंदर बन चुका है। आज हम लोगों ने जो मीटिंग या ऑफिस के ऊपर बुलाई, तो ये लाएमल तैयार करने के लिए बुलाई है। हम लोगों को इलेक्शन कैसे लड़ना है, इसके लिए हम लोगों ने बुलाई है। और इसके बाद यहां पर अब मीटिंग नहीं होगी और यहां से हम लोगों को इसकी शुरुआत करना है। आज हमारे लिए और आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे, आप लोगों के हाथ में और मेरे हाथों में है। जिम्मेदारी आप पर और मेरे पर है। क्या शेख रशीद साहब के बिना आज हम असेंबली इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। 1 साल भी नहीं हुआ शेख रशीद साहब के इंतकाल को और हमारे सामने शहर का सबसे बड़ा इलेक्शन आकर खड़ा हो गया। खलील दादा भी आज हमारे बीच में नहीं है। आज हम सब लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक एक जिम्मेदार के ऊपर जिम्मेदारी है, एक एक कार्यकर्ताओं के ऊपर जिम्मेदारी है। और शेख रशीद साहब ने 40 साल खिदमत जो इस शहर के लिए पेश की, वो वर्करों के लिए, वो खानदान के लिए, वो शहर के शेख रशीद साहब के दोस्तों के लिए और ये शेख रशीद साहब के चाहने वालों के लिए आज वक्त आ गया है कि शेख रशीद साहब के बिना भी आपको बताना है कि हम कल भी शेख रशीद साहब के साथ थे और शेख रशीद साहब दुनिया में नहीं है, तो हम आज भी शेख रशीद खानवदे के साथ में हम लोग खड़े हैं। ये जिम्मेदारी आप और हमारे ऊपर है। ये बहुत बड़ा इलेक्शन है। उसके बावजूद भी मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि शेख रशीद साहब के इंतकाल के बाद भी आप लोगों ने हर पल, हर मिनट आप लोगों ने हमारे साथ खड़े रहकर यह साबित कर दिया कि आप कल भी शेख रशीद साहब को चाहते थे और आज भी शेख रशीद परिवार को आप लोग चाहते हैं। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और मैं तमाम ही लोगों को यह यकीन दिलाता हूं। मैंने सुना कई लोग हमारे वर्करों को, हमारे जिम्मेदारान को बोलते हैं
कि शेख रशीद साहब चले गए, अब क्या, जाने दो, वो इंतकाल हो गया, अब हमारे साथ आ जाओ। मैं आज आप लोगों ने तो ये 9 महीने में ये महसूस कर लिया कि जिस तरीके से शेख रशीद साहब आपको साथ लेकर चलते थे, आपके सुख और दुख में खड़े रहते थे, हम लोगों ने, मेरे चाचा लोगों ने, हमारे परिवार ने यह साबित किया है कि जिस तरीके से शेख रशीद साहब आपके सुख और दुख में खड़े रहते थे, हम लोग भी आपके सुख और दुख में खड़े रहे हैं। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं मेरे परिवार की तरफ से कि जिस तरीके से शेख रशीद साहब ने आपको लेकर चले, इंशाअल्लाह मैं भी, मेरा परिवार भी आप लोगों को लेकर चलेगा। इस बात का मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं। आप लोगों को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब इलेक्शन की तैयारी आप और हम लोगों ने मिलकर की। अब 1 महीना हमारे अपने पास है। 1 महीने में यह जंग जीतना है, यह शहर की आवाम का दिल जीतना है, यह शहर के बुनकरों का, यह शहर के गरीबों का दिल जीतना है। और हम लोगों को असेंबली इलेक्शन के अंदर कामयाब होना है। और कुछ लोग 17 साल पहले बैतुल माल की हिफाजत का नारा देने के लिए सियासत में आए, लेकिन आज वो अपने जाति मुफाद के लिए सियासत कर रहे। यह शहर देख रहा है, समझ रहा है, महसूस कर रहा है कि सिर्फ रुपया पैसा कमाने के लिए, रिश्वत लेने के लिए, बीजेपी की दलाली करने के लिए, सिंधे गढ़ की दलाली करने के लिए यह इलेक्शन को लड़ा जा रहा है। यह शहर अपनी आंखों से देख रहा है। यह आप लोगों को शहर में जाकर बताना है और यह शहर भी महसूस कर रहा है। कल यह ना हो सलाम चाचा रोड के ऊपर ही मैं जवाब दूंगा जब जलसा होगा, आज जवाब नहीं दूंगा। लेकिन हो सकता है कि मोहम्मदाबाद की चिट्ठी मेरे पास आए, मुझे भी पढ़ना पड़ेगी। हो सकता इस्लामाबाद की भी चिट्ठी आए पुरानी, वो भी मुझे पढ़ना पड़ेगी। हो सकता और कई इलाकों की चिट्ठियां आ जाए तो मुझे भी पढ़ना पड़ेगी। थोड़ा इंतजार करो। जबान सिर्फ तुम्हारे पास नहीं है, मौका तुम्हारे पास नहीं है, मौका हम लोगों को भी मिलने वाला है। लेकिन मैंने कहा ना कि हम मोहब्बत से इलेक्शन लड़ना चाहते, सबको साथ लेकर इलेक्शन लड़ना चाहते, सबका दिल जीत कर इलेक्शन लड़ना चाहते। हम ये शहर के विकास के लिए, ये शहर की बका के लिए, ये शहर की सनत की बका के लिए, मजदूरों की बका के लिए, ये शहर के गरीब और अमीरों की बका के लिए, और ये मस्जिद और मीनारों के शहर की बका के लिए, हिफाजत के लिए हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल क्लियर कट हमारा है। आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं दोबारा इस शहर की आवाम को दावत देता हूं, शहर के उलमाओं को दावत देता हूं, चाहे वो कोई भी मसलक के उलमा हो, कोई भी दीनी तंजीमें हो, मैं सबको दावत देता हूं कि आइए मेरे साथ सरपरस्ती करिए, आइए मेरा साथ दीजिए, आइए हम मिलकर इस शहर को बचाने का काम, यह शहर की हिफाजत करने का काम, यह मस्जिद और मीनारों के शहर की हिफाजत करने का काम हम लोग मिलकर करेंगे। आइए सब लोग, मैं दावत देता हूं। आइए मेरे बुनकर भाई, मैं आप लोगों को भी दावत देता हूं। मैंने इससे पहले भी यह शहर की सनत का काम किया, इंशाअल्लाह आइंदा भी यह शहर की सनत की बका के लिए लड़ता रहूंगा। आइए मेरे साथ, मैं आपको दावत देता हूं। जिस नुमाइंदा
ये शहर ने पिछले 5 साल पहले चुन कर दिया, वो नुमाइंदा अपने रास्ते से भटक चुका है, बिल्कुल भटक चुके हैं। आपके लिए और ये शहर के लिए आज का नुमाइंदा, आज का एमएलए अपनी जाति मुफाद के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, तुम्हारे मुफाद के लिए नहीं। आज हमको हालात देखना है, इस मुल्क के हालात देखना है, इस महाराष्ट्र के एक मजबूत और ताकतवर नुमाइंदे की जरूरत महाराष्ट्र असेंबली के अंदर है। मैं शहर के आवाम को दावत देता हूं, आइए, मुझे 5 साल का मौका दीजिए, मैं सबको साथ लेकर चलने के लिए तैयार हूं। और मुझे उम्मीद है कि यह शहर इस मर्तबा कुछ बदलाव सोच रहा है, कुछ बदलना चाहता है, और यह शहर एक मजबूत हाथों में क़यादत सौंपना चाहता है। मुझे इस उम्मीद है ये शहर की आवाम से। मैं शहर की मां बहनों से भी अपील करता हूं कि मेरी मां बहनें भी आइए, मेरा साथ दीजिए, मेरे सर पर हाथ रखिए। मैं आपके लिए भी, हमारी मां बहनों के लिए भी मैं कुछ करना चाहता हूं। इस शहर की मां बहनों के लिए, इस शहर की बेटियों के लिए, इस शहर के बेटों के लिए मैं जरूर तालीमी अदारे लाना चाहता हूं। आइए, आप मेरी मां बहनें भी मेरा साथ दीजिए। मैं मां बहनों से अपील करता हूं कि हमारी मां बहनों का दिल बहुत मोम होता है, वो पिघल जाती है। मजहब के नाम पर आपका इस्तेमाल किया गया, जज्बाती सियासत के नाम पर आपको वर्गलाया गया, और अगर धोखा इस शहर को अगर मिला तो सबसे ज्यादा हमारी शहर की मां बहनों को धोखा मिला है। मेरी मां बहनें, थोड़ा सोचिए। आप पर्दे में रहते हो, आप घर के अंदर बैठकर थोड़ा सोचिए। हमारे भाइयों से आप मालूमात लीजिए, शहर में आज का एमएलए क्या करता है, नुमाइंदा बन के असेंबली में क्या करता है, बाहर जाके कितना झूठ बोला जाता, कितना करप्शन और रुपया लिया जाता वोट के नाम पर। मां बहनों के जज्बात को भी बेचने का काम यह 17 सालों में इस शहर के अंदर हुआ। मेरी मां बहनें भी सोचे, मैं दावत देता हूं कि सोचे और फैसला करें। आज हमारे लिए यह इलेक्शन इस शहर के लिए बहुत अहमियत का है। आज हमको एक लाएमल तैयार करना है। यहां पर लाएमल, आज ये मीटिंग हो रही है, कल जुमा है, उसके बाद शनिचर को पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग है। पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग के अंदर मैनिफेस्टो कमेटी और कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे। उसके बाद एतवार के दिन, संडे को, डायमंड अलाउंस में 20 तारीख को जो मास्टर स्ट्रोक का मैंने ऐलान किया था, हमारी अपनी पॉलिसी मैं वाज़ेह करने के लिए डायमंड लॉन्च के अंदर आपसे भी और शहर की आवाम से अपील करता हूं, वहां पर आइए, मेरा मास्टर स्ट्रोक का ऐलान वहां पर होगा। वहीं पर आप खाली हाथ आइए और डंडा और झंडा घर लेकर जाइए। खाली हाथ आए और डंडा और झंडा लेकर जाना है आपको। वो संडे के दिन 20 तारीख को आपको वहां पर पहुंचना है। उसके बाद पीर के दिन शेख रशीद नगर 21 तारीख से शेख रशीद नगर हमने मशवरा किया कि कहां से हमारी प्रचार की शुरुआत करना है, कहां से आवाम से वोट मांगने के लिए जाना है। तो हमने फैसला किया कि आज हमारे साथ शेख रशीद साहब नहीं है दुनिया में। शेख रशीद साहब के नाम से जो एरिया बसा है, जो मोहल्ला बसा है, उसी मोहल्ले से हम लोग प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं बरोज पीर के दिन। वो मगरिब बाद मीटिंग होगी, वहां पर तो टेबल कुर्सी वाली मीटिंगें होगी शुरुआत। एक मगरिब से ईशा तक मीटिंग होगी रोजाना, और एक ईशा से रात 10 बजे तक मीटिंग होगी।
तो पहली मीटिंग के अंदर वहीं पर दुआ होगी और वहीं पर हम लोग इफ्तिदा करेंगे और वहीं से हम लोग प्रचार का आगाज करेंगे। आप तमाम ही जिम्मेदारान से मैं आज दावत देता हूं कि पीर के दिन आप लोगों को वहां पर भी हाजिर रहना है, मगरिब वहीं पढ़ना है और वहीं पे हम लोग वहां से शुरुआत करेंगे। दूसरी मीटिंग उसी दिन आयशा हकीम चौक, मौलाना हनीफ मिल्ली नगर जिसे दत्त नगर कहा जाता, उस चौक के अंदर इशाबाद से रात 10 बजे तक मीटिंग होगी और इसी तरीके से रोजाना 2-2 मीटिंग का शेड्यूल आपको व्हाट्सएप के जरिए जिम्मेदारान को अपने अपने इलाके के अंदर बोल दिया जाएगा और वहां पर अनाउंसिंग भी होगी, मीटिंग से पहले इंतजाम भी होंगे और वहां से हम आवाम को वोट मांगने के लिए, प्रचार करने के लिए हम लोग निकलेंगे। जलसे का भी ऐलान हमने नहीं किया है, जलसे का ऐलान नहीं किया, जलसे का ऐलान कुछ वक्त गुजरने के बाद करेंगे, लेकिन मीटिंग का सिलसिला शुरू होगा और सिंबल मिलने के बाद हम लोग लेडीज मीटिंगें लेंगे, उसके लिए भी आप लोगों को इत्तला दे दी जाएगी। उसी के साथ साथ नॉमिनेशन हमको कब करना है, फॉर्म कब भरना है, उसका फैसला भी शनिवार के दिन पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में किया जाएगा और कौन से दिन फॉर्म भरा जाएगा, किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा, उसका भी ऐलान आपको अखबारात के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों को इत्तला कर दी जाएगी। यह सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन आपको अपने वार्ड में, आपको जो इलाके में मीटिंग है वहीं के लोग वहां रहे, बाहर के लोग वहां ना आए। वहीं के इलाके के लोग रहना चाहिए, बाहर के लोग अपने अपने वार्ड को संभाल के रखे, अपने अपने वार्ड के अंदर मेहनत करे, घर घर जाइए, कौन नाराज है उसको मनाइए, उन लोगों को मनाकर अपने अपने वार्ड के अंदर फील्डिंग करिए। ताकत के साथ, मजबूती के साथ हमको इलेक्शन लड़ना है और उस विजन को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और वो विजन का ऐलान वहीं पर मैं करने वाला हूं और वक्त वक्त पर अलग अलग विजन शहर के अंदर हम लोग ऐलान करेंगे। लेकिन पहला विजन जो हमारा अपना होगा, ये शहर के आवाम के लिए, ये मस्जिद और मीनारों के शहर के लिए, वो मैं 20 तारीख को वहां विजन का ऐलान भी करने वाला हूं। ये विजन लेकर हम लोग चलेंगे। हमारे अपने जो मुखालिफ हैं, बार बार अब घड़ी देखना पड़ता, टाइम तो नहीं हो गया, न केस बन जाए। हमारे अपने जो मुखालिफ है वो कितनी रोतड़ी कर रहे हैं आपको पता है, पता है ना। शहर देख रहा है, शहर देख रहा है। मुझे एक बात बताइए आप, ये मीडिया के जरिए मैं शहर की आवाम से भी मैं पूछना चाहता हूं, ये शहर की आवाम से भी पूछना चाहता हूं, आज के एमएलए जब वो 2007 में सियासत में आए तो बहैसियत क्या बोलकर आए, मुझे बताइए आप। बहुत बड़ा सवाल मैं शहर से कर रहा हूं, बहुत बड़ा सवाल है और संजीदा लोग, शहर के उलमा, शहर की दीनी तंजीमें सोचे मेरे सवाल को। जब वो 2007 में जब वो सियासत में उन्होंने कदम रखा तो बैतुल माल की हिफाजत, इलेक्शन हम लोग लड़ाएंगे, वो ये बोलकर नहीं आए थे कि मैं मुफ्ती हूं, मैं मजहबी हूं और मैं मजहबी सियासत करूंगा, ये बोलकर नहीं आए थे। संडास बनाऊंगा, हॉस्पिटल बनाऊंगा, गार्डन बनाऊंगा, अच्छी सहूलत दूंगा, यह वादा शहर की आवाम से उन्होंने किया था। जब हिसाब का वक्त आता है 2007, फिर 2009 में आप एमएलए बने, जब 2012 में कारपोरेशन का चुनाव आया तो आप हिसाब बाहैसियत सियासी आदमी, बाहैसियत आप एक एमएलए, बाहैसियत आपके 27 कारपोरेटर आए, आपने हिसाब शहर को नहीं दिया। आप फिर एक मर्तबा, मैं जमीयतुल उलमा का सदर हूं, मुझे बुरा मत बोलो,
मुझसे हिसाब मत मांगो। तुमने रोया, मैं ईदगाह का इमाम हूं, मुझे बुरा मत बोलो, मुझसे हिसाब मत मांगो। अरे भाई, आपको शहर की आवाम ने शहर का विकास, शहर का डेवलप करने के लिए चुन कर दिया, तो हिसाब तो मांगेंगे बाहैसियत एक सियासी आदमी। लेकिन जब आपका हिसाब देने का वक्त आता तो आप, मैं जमीयतुल उलमा का सदर हूं, मैं शहर का मुफ्ती हूं, मैं जामा मस्जिद का इमाम हूं, मैं ईदगाह का इमाम हूं, आप अपना मजहबी चेहरा सामने लेकर आते हो। तो ये कहां से इंसाफ है? शहर की आवाम सोचे। अब इनको जब 19 में चुनाव लड़े, बड़े बड़े वादे किए, एमआईएम मजहबी जज्बाती क्या क्या नहीं वादे किए। अब हिसाब का वक्त आया तो आप एक मर्तबा फिर बोलने लगे, मैं जमीयतुल उलमा का सदर हूं। अरे शहर की आवाम ने उसके लिए वोट नहीं दिया था। तुम तो जमीयत के सदर हो, तो जमीयत के जो मेंबर है वो ऑफिस के अंदर बैठ के चुनाव हुआ वो अलग है। जो शहर की आवाम ने वोट दी थी स्कूलों में जाकर, पोलिंग बूथ पर जाकर, वो शहर की आवाम हिसाब मांग रही। बाहैसियत एमएलए आप उसका जवाब दो। जब जवाब देने का वक्त आया, आपको हिसाब देने का वक्त आया, तो आप, मैं जमीयतुल उलमा का सदर हूं, मैं जमीयत बचाने के लिए फतेह मैदान पे जलसा लूंगा। अरे ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है? तो आप, ये शहर की आवाम से मेरा सवाल है कि जब आप वोट देते हो तो एक एमएलए को देते हो, आप अगर कारपोरेटर को वोट देते हो तो कारपोरेटर को वोट देते हो, तो आप अगर एमएलए का इलेक्शन आ रहा है तो बाहैसियत एमएलए मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक साहब से हिसाब मांगो। क्या बात है? आप जमीयतुल उलमा के सदर से हिसाब मत मांगो। आवाम, आप जामा मस्जिद के इमाम से हिसाब मत मांगे। मेरी शहर की आवाम, ईदगाह के इमाम से हिसाब नहीं चाहिए हमको शहर के एमएलए से हिसाब चाहिए। और ये शहर की आवाम अब हिसाब ले बाहैसियत एमएलए, बाहैसियत एमएलए। तो ये शहर को आप जो घुमा के रखते हो, जो जहन खराब हमारी मां बहनों का करते हो, जो मजहब का सहारा लेते हो, दीनी तंजीमों का सहारा लेते हो, तो अब ये शहर नहीं बर्दाश्त करेगा। और ये तुम्हारी चालाकी और ये मंतिक बातें अब ये शहर नहीं बर्दाश्त करेगा। बाहैसियत एमएलए आपने 5 साल किसको राज्यसभा में, किसको एमएलसी में वोट दिया, कितना करोड़ दिया, उसका हिसाब तो ये चलेगा नहीं। आप जो भागते हो, भागो मत। आप मेरे परिवार पर इल्जाम लगाओ और लगाओ, जितना लगाना लगाओ, लेकिन तुमसे तो हिसाब मैं मांगूंगा और तुमको हिसाब देना पड़ेगा। मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक साहब, हिसाब आपको देना। मैं तो पुलिस डिपार्टमेंट से कहना चाहता हूं, ये रोतड़ी लोग हैं, ये ढोंगी लोग हैं। अभी और न तो रोएंगे स्टेज पे, शोर मचाएंगे। मैं आज बोलता हूं, ये वो हद तक गुजरेंगे जो कभी शहर की सियासत में नहीं हुआ, क्योंकि ये जमीन खसक रही है। मैं आज पुलिस डिपार्टमेंट से, इलेक्शन कमिश्नर से मैं डिमांड करता हूं कि हमारे शहर के एमएलए मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक साहब को सिक्योरिटी दे दो। एक नहीं 4 सिक्योरिटी गार्ड दो, नहीं तो कल ये बोलेंगे शेख आसिफ के वर्कर ने फुग्गा मारा, कालिक फेंक दी, हमको छेड़ा। ये रोकड़ी करेंगे तो बंदोबस्त दे दो। कल हमारे पे इल्जाम नहीं आना चाहिए। ये ढोंग करेंगे, उनके ही लोगों से सब करवाएंगे कि गोबर मारा, किसने कालिक पोता, किसने ऐसा करा, किसने गालियां दिया, और शहर को फिर चिल्लाएंगे कि देखो मेरे साथ क्या हुआ, देखो मेरे साथ क्या हुआ। तो डिपार्टमेंट उनको पुलिस सुरक्षा दे,
और अगर हो सकता तो उनके साथ में जो मंच पे बैठे हुए लोग वो ज्यादा भोगो रोएंगे, उनको भी सिक्योरिटी दे दो। हम सीधे साधे लोग हैं, हम सीधा सीधा इलेक्शन लड़ना चाहते, हम विकास पर, हम डेवलप पर इलेक्शन लड़ना चाहते। तो पुलिस डिपार्टमेंट और शहर के आवाम ये नोट करे, ये पाखंड करेंगे, ये पाखंड करेंगे। निन्नू में हमने देखा, निन्नू में एक महिला थी, एक लीडर की मिसेस, बराबर ना, वो बोलते ना मेरी साड़ी खींच लिए निन्नू के इलेक्शन। तो ये ऐसा होगा। तो मैं शहर के पुलिस डिपार्टमेंट से भी कहना चाहूंगा, उनको सिक्योरिटी दे, उनके साथियों को भी सिक्योरिटी दे, नहीं तो कल मेरे परिवार पर, मेरे जिम्मेदारान पर, मेरे कार्यकर्ताओं के ऊपर ये झूठा इल्जाम लगाएंगे। तो आज मैं ये बात नोट करने के लिए बोल रहा हूं, और तो डिपार्टमेंट ने हर जगह उनके साथ कैमरा लगा दो, पुलिस डिपार्टमेंट का, मेरे साथ भी कैमरा लगा दो, मेरे परिवार के साथ कैमरा लगा दो, ताकि रिकॉर्ड तो होगा, झूठ तो नहीं कि वो झूठ बोल रहे। अरशद मदनी साहब से मिलने गया, वो देश के बाहर गए, खरगे से मिलने शोभा बच्चाओं के साथ, और बोले खरगे के पास गए शोभा बच्चाओं से मिलने कांग्रेस के टिकट के लिए, बोले मौलाना अरशद मदनी साहब से मिलने गया। अरे मौलाना तो देश के बाहर है। इतना झूठ सामने आया। तो ये इस तरीके का झूठ बोलेंगे, पाखंड करेंगे, तो ये शहर की आवाम को समझना चाहिए। और मैं शहर के उलमाओं से, शहर की आवाम से अपील करता हूं कि आपने जो सोचकर 2007 से उनको आज तक वोट दिया, शहर के उलमाओं ने उनकी हिमायत की, अब वो रास्ता भटक गए। यही शहर के उलमाओं से मेरी अपील है कि वो रास्ता भटक गए, उनको अगर रास्ते पे लाना है तो मैं कल मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब बोलूं, इसके लिए उनको उनके घर पहुंचा दो, उनकी जगह पर। नहीं तो जितना गुनाह वो कर रहे हैं, जितना करप्शन कर रहे हैं, वो आप पर भी ना आ जाए, अल्लाह ना करे, मेरी दुआ है। तो ये शहर को बचाना भी है और सही एक शख्स को रास्ते पे लाना भी है। इसीलिए आज आपको बुलाया, 20 तारीख को संडे को डायमंड लॉन्च में धमाकेदार मास्टर स्ट्रोक के लिए हाजिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया।